मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 37 और 38, 10 उसका 37 एंड 38, एक वचन को पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रभु जो बात करना चाहता है उसको सीखेंगे, समझेंगे। ओके, लगातार हम मत्ती से सीखते हुए आ रहे हैं। जब तक प्रभु ने अगुवाई किया हम लोग सीखेंगे, फिर अगले पुस्तक पे चले जाएंगे। आमीन। तो वचन कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। 38, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्या मतलब है योग्य नहीं का? क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह? जब हम लोग इसी वचन को हम दूसरे पुस्तक में पैरेलल पैराग्राफ में पढ़ते हैं, मतलब पैरेलल का मतलब है कि यही वचन जो है दूसरे पुस्तक में भी जब लिखा है तो वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जो माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरा चेला बनने के योग्य नहीं। क्या है पवित्र आत्मा के दिल में, यीशु मसीह के दिल में, जब अपने पीछे आने वालों को यीशु मसीह ने ये बात कही? क्या चाहता है यीशु मसीह अपने पीछे आने वालों के लिए? साफ साफ वचन कहता है वो देखना चाहता है हमें शिष्यता में। कहां देखना चाहता है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कि वो आपको चेला बनते देखना चाहता है। हालेलुया। साफ साफ है ना? वचन कहता है जो माता पिता को मुझसे अधिक जानता है, अधिक प्रिय मानता है वो मेरा चेला, मतलब यीशु मसीह के दिल में है कि हम उसके क्या बने? बोलो चेले बने, चेले बने। कुछ समय पहले मैंने एक संदेश लिया था, आप YouTube पे जाकर सुन सकते हैं। विश्वासी, उसको इस तरह से टाइटल दिया गया है, लेकिन उसमें 3 बातें थी, विश्वासी और चेला, है ना? उस संदेश में इस तरह से था, आप जाकर फिर से सुन लीजिए, थोड़ा डीप में वहां पे मैंने लिया था। चेले होने का अर्थ क्या है आज थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगा। तो 3 तरीके के लोगों के बारे में बात की थी हमने उस समय भी। एक कौन है? मेंबर, सदस्य। दूसरा कौन है? विश्वासी। और तीसरा कौन है? चेला। ऐसे हालांकि बाइबल में ऐसा कहीं विश्वासी और चेले के बारे में अलग अलग ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा उसको इस तरह से बना के रखा है ताकि थोड़ा आपको और आसानी से समझ में आ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना? तो मेंबर कौन है हमने सीखा था, हमने देखा था उस समय भी। मेंबर कौन है? जो चर्च में आता है, दान दशमांश देता है और 1 2 का 4 हो जाता है, मतलब बाय बाय, आया मैं, देखा ना आपने, मैं आया था, बात खत्म। ये कौन है? मेंबर है। विश्वासी कौन है? विश्वासी वो है जो चर्च में आता है, दान दशमांश देता है, गतिविधियों में भाग भी लेता है, प्रचार भी करता है, पियानो भी बजाता है, गिटार भी बजाता है, वर्शिप भी लीड करता है, सुबह को आके कुर्सी भी लगाता है और वचनों पे भी चलता है, लेकिन हर वचन पे नहीं। सिखाते हैं ना गिरीश भाई, सगवड़िया है वो, जो उसे पसंद है उस पे। और चेला कौन है? चेला वो है
जो यीशु मसीह के बताए गए हर वचन पे चलता है। हालेलुया। विश्वासी और चेले में थोड़ा ही अंतर है, मेंबर में बड़ा अंतर है, विश्वासी और चेले में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? विश्वासी जो है वो गतिविधियों में भाग भी लेता है, दान दशमांश भी देता है, चर्च भी आता है, वचनों पे चलता भी है, लेकिन सारे नहीं। लेकिन चेला विश्वासी में जो है वो सारी चीजें करता है, चर्च आता है, दान दशमांश देगा, प्रार्थना करेगा, गतिविधियों में भाग भी लेगा, वचनों पे चलेगा और साथ में हर एक वचन पे चलेगा। हालेलुया। बोलो, ये अंतर है विश्वासी और चेले के अंदर। आमेन। और यीशु मसीह क्या चेखना चाहता है हमारे अंदर? क्या बनते देखना चाहता है हमें? क्या बनते देखना चाहता है? बोलो, वो हमें चेला बनते देखना। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे मेंबर नहीं बनते देखना चाहता। फिर से देख के बोलो, तुझे विश्वासी भी बनते हुए नहीं देखना चाहता। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, विश्वासी और चेला में ऐसा कोई बाइबल में अंदर नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन मैंने आपको हल्का सा थोड़ा सा डेफिनेशन बताया ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो वो मेंबर भी नहीं चाहता है, ना ही वो विश्वासी चाहता है। वो चाहता क्या है? चेला बनते देखना चाहता है। हालेलुया। अब सवाल आ जाता है कि भैया, चेला बनने के लिए मुझे क्या करना है ना? चेला बनने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु मसीह ने बता कर दिया उसको भी। क्या बता कर दिया? दो बातें बता के दिया। चेला बनना चाहते हो तो बोलो दो बातें। अपने पड़ोसी को देख के बोलो दो बातें। कौन सी दो बातें हैं वो? पहला, अगर कोई माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, मौसी, चाची, चाचा, दादा, दादी को मुझसे प्रिय, अधिक प्रिय जानता है तो वो मेरा चेला। तो पहला क्या बता कर दिया यीशु मसीह ने? सबसे बढ़कर स्थान प्रभु को देने के लिए यीशु मसीह ने बता कर दिया। अब जब ऐसा बोला प्रभु ने, तो इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते हमारे किसी काम के नहीं है, इनको हटा दें, हम लोग इनको वैल्यू ना दें। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात जहां पर भी आती है, रिश्तेदारे, संसार या कोई भी, और खुदा की, यीशु मसीह की, और वहां पर जब भी ये हमें यीशु मसीह के वचनों पे चलने के आगे आ जाते हैं, तो हमें किसको स्थान देना है? यही पतरस ने बोला फरीसी लोगों को, तुम ही न्याय करो, हम किसकी बात को माने? तुम्हारी जो खुदा की। तुम गुरु हो, ठीक है, लेकिन वो गुरुओं का गुरु है, किसकी बात को माने? हालेलुया। गलत मत लेके जाना। आज के बाद ऐसा ना हो कि बहू अपने सास को बोले अल्लाह साइड थी। नहीं, डेरानी पांजी उन्हें चाहे अल भाई अल्लाह यीशु सब कुछ हम मुझे नहीं भाई। जब वो आपको वचन के खिलाफ करने के लिए, जाने के लिए कुछ बोलते हैं, तहां पे आप बोल सकते हो कि नहीं, खुदा सबसे ऊपर मेरे लिए। हाँ, ये कौन करेगा? चेला। बोलो चेला। तो चेला बनना चाहता है वो इस तरह से करेगा, वरना वो रिश्तेदारों को खुश करेगा, वो समाज को खुश करेगा, वो मम्मी पापा को खुश करेगा, है ना? वो जो 9 लोग जिन्होंने चंगाई पाई थी, है ना, पता नहीं कहां चले गए, शायद उसमें से एक जना ऐसा ही होगा। बी मम्मी पापा हाँ पूछी चा तुझे वो यहाँ चुनो आया ने, तेरे पीछे आना है कि नहीं, मम्मी पापा को पूछ क्यों? पता नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन इसे समझता हूं मैं, है ना? वो यीशु मसीह ने बोला ना ऐसा कि तू मेरे पीछे आ जा, उसको जाने दे। वो बोलता है नहीं, पहले मेरे बाप को मुझे गाड़ के आने दे, है ना? इसका मतलब क्या है? मेरे बाप को पहले मरने दे, अब गाड़ दे मतलब मर चुका है थोड़ी यीशु मसीह बोलेगा वहां पे, हाँ वरना भाई जाके ठीक है यार, प्रतिक्रिया पूरा करके आप मेरे पीछे चल। इसका मतलब ये नहीं था वहां पे। मतलब ये है कि मेरे बाप को मरने दे, वरना वो नाराज हो जाएगा, है ना? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? नहीं, तू मेरा चेला होने के
गलत मत लेके जाना, मैं रिश्तों का अनादर करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन सबसे ऊपर स्थान परमेश्वर का, हालेलुया, उसकी बात आ जाए तो बाकी सब साइड। दूसरा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। पहला बोला सबसे ऊपर स्थान मुझे देना है, दूसरा बोला क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अगर जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है तो वो भी मेरा चेला, बोलो, वो भी मेरा चेला नहीं बन सकता। ओके भैया, हमें चेला बनना है, पहली बात तो हमें समझ में आ गई, सबसे बढ़कर स्थान खुदा को देना है। अब ये क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्योंकि ये भी मुझे क्या करता है? शिष्यता की ओर आगे ले जाता है। तो ये क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब अगर ये जानना है तो ये जानना अनिवार्य है, ये जानना समझना जरूरी है कि क्रूस उठाने के अंदर शामिल क्या क्या है। क्या क्या क्रूस उठाने के अंदर शामिल हो जाता है, वही हमें परिभाषा देता है, यह है क्रूस उठाना। हालेलुया। तो क्या क्या शामिल है भैया? अब सवाल आ जाता है क्रूस उठाने के अंदर, है ना? अब तक आप समझ पा रहे हो? है? क्रूस उठाने के अंदर क्या क्या शामिल है? सबसे पहला पॉइंट, रोज मरना। हालेलुया। बहुत कम लोग हालेलुया बोलते हैं इस बात पे। आसान भी तो थोड़ी है रोज मरना, तो हालेलुया निकलेगा भी कहां से? छदे शांत रहो, अच्छा है ईमानदार हो, चर्च में ईमानदारी दिखाने की। क्या है? रोज क्रूस उठाने के अंदर क्या शामिल है? रोज मरना। जो व्यक्ति रोज मरता है, हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्रूस उठा के चलता है, वो चेला बनेगा। हालेलुया, वो चेला है। अब रोज मरना मतलब क्या भाई? मतलब रोज अपने आप को गोली मारने का? है? नहीं, ये शारीरिक देह में एक दिन मरना है। लेकिन यहां पर जो लिखा है, बताना चाहता हूं, रोज मरना है, उसका मतलब है कि मेरी इच्छाओं को रोज मरना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी चाहतों को रोज मरना पड़ेगा। मेरे मंसूबों, मतलब मेरे प्लान्स को रोज मरना पड़ेगा। मेरी मर्जी को रोज मरना पड़ेगा। क्या क्या शामिल है मरना के अंदर? मेरी इच्छाओं को मरना पड़ेगा, मेरी चाहतों को मरना पड़ेगा, मेरे प्लान्स को मरना पड़ेगा, मेरी मर्जी को मरना पड़ेगा। या क्रूस का मतलब ही है मरना। हालेलुया। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? गलत बोल रहा हूं? यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, वो मौत को दिखाता है कि नहीं? तो उसके अंदर मरना है, लेकिन रोज मरना है। अब रोज हम शरीर में तो नहीं मर सकते, तो कहां? हाँ, हम चेला बनना चाहते हैं तो हमारी इच्छाओं को मरना जरूरी है, हमारी चाहतों को मरना जरूरी है, हमारे मंसूबों को मरना जरूरी है, हमारी मर्जी को मरना जरूरी है। कब? हकूमत को नहीं मारना है भाई, उस समय मरना उसको जरूरी है। अगर हम चेला बनना चाहते हैं जहां पर वचन हमारे सामने खड़ा आ जाता है, खुदा का हित, परमेश्वर का हित हमारे सामने खड़ा आ जाता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? मेरी कुछ मर्जी है, लेकिन परमेश्वर की कुछ मर्जी है। मेरी मर्जी को मरना है अगर जो मुझे चेला बनना है तो। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी कुछ चाहते हैं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, लेकिन परमेश्वर के कुछ अलग प्लान्स हैं। तो मेरे प्लान्स को, मेरी इच्छाओं को, मेरी चाहतों को मरना जरूरी है, वरना परमेश्वर के प्लान और चाहतें और इच्छाएं और मर्जी जो भलाई की हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी और वो मुझे चेले की ओर नहीं लेकर जाएगी। वरना हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्षेत्र कोई भी हो सकता है,
नौकरी का क्षेत्र हो सकता है। बहुत बार हमें नौकरी मिलती है इस तरह से जहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भैया सैलरी मस्त था, टाइम भी मस्त था, जोरदार सैलरी है, जोरदार टाइम मिल रहा है, प्रभु में मैं आ सकता हूं, जोरदार, वेरी गुड। हेलो, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है आप वहां पे रहें। समझ पा रहे हो? लेकिन क्या करें, हमारे को सारी सहूलियतें मिल रही हैं, वहां पर थोड़ा ही तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हेलो, आप शिष्यता की ओर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मर्जी को सामने आपके रखा है वचन के द्वारा। यह आपका कैरियर हो सकता है, आप कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि यह बनने के पीछे पता नहीं और क्या क्या बिगड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी नहीं है मैं ये करूं। याद रखना, अगर जो आप चेला बनने के लिए दिल में उत्सुकता रखते हो तो खुदा बात करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा बात करेगा। हालेलुया, खुदा बात भी करेगा, अपने प्लान्स भी दिखाएगा, अपनी मर्जी को भी दिखाएगा, अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को भी आपको बता कर देगा। और जहां पर भी आपको खुदा की मर्जी दिखाई दे साफ साफ, और फिर भी आप अपनी मर्जी को चलाना चाहें, हम उस समय चेले नहीं बन सकते। अगर ये चेला बनना है तो वहां पे मुझे मारना अपने आप को जरूरी है। मैं आपको वचन से भी समझाना चाहता हूं, ऐसा ही है। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया ऐसे कैसे, इच्छाओं को मारना, क्रूस उठाना है। नहीं भाई, ये इसीलिए क्योंकि हमको लगता है कि क्रूस उठाना, यीशु मसीह ने लास्ट के दिन पे जो डंडा उठा के चले ना, वो क्रूस है। हेलो, नहीं, वो क्रूस उठाना है, ओके, लास्ट के दिन पे उन्होंने वो लकड़ी का क्रूस उठाकर गए गोलगोथा के पहाड़ के ऊपर, लेकिन पहले दिन से उन्होंने क्रूस उठाया था। अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को साइड किया था। हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के समान तो और कोई पृथ्वी पर था नहीं। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी तो मारा है ना। सोच के देखिए, जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, क्या यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? नहीं। यूहन्ना से जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो उन्होंने क्या बोला? यूहन्ना बोल रहा है मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हमें इसी रीति से धार्मिकता को, आप चाहिए वचन को चके पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार, हमें इसी रीति से धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ प्लान बनाया है, उसमें सही और गलत तेरा मेरा तर्क नहीं चलेगा। यूहन्ना, परमेश्वर ने जो बोला है हमें वो करना है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बपतिस्मा छो वठाऊं, दिल में विश्वास तो कहीं ना नहीं भाई, परमेश्वर का आज्ञा है, तुझे लेना है, तूने विश्वास किया है, एक्शन के द्वारा दिखाना जरूरी है। हालेलुया। गतसमनी में प्रभु ने क्या बोला? प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी, तेरी मर्जी। प्रभु यीशु मसीह की मर्जी क्या थी? हट जाए। क्यों हट जाए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक समय भी संगति पिता से उनका दूर हो। वो इतना प्यार, उतना लगाव में था। यीशु मसीह जानते हैं पिता के साथ लगाव में, उसके साथ जुड़े रहने का महत्व क्या है। वो आए थे साफ साफ दर्शन के साथ, मकसद के साथ, लेकिन फिर भी वो जब समय आया तो यीशु मसीह ने कहा खुदा कोई दूसरा रास्ता, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बचपन से क्या, मैं तो सोचता हूं पृथ्वी बनाया, सृष्टि बनाया, उससे पहले क्रूस उठाया लिया उसने। उसको पता था आदम पाप करेगा। मारा गया कि नहीं एक मेमना उत्पत्ति में, क्रूस में शामिल है, मरना शामिल है। जहां मरना है वहां क्रूस है, जहां क्रूस है तो मरना है ही। और खाली मरना शारीरिक देह में नहीं है, मेरी इच्छाओं को भी मरना है, मेरी चाहतों को भी मरना है। और हम यीशु मसीह के जीवन से साफ साफ देख सकते हैं इस बात को। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम इस तरह से देखते हैं, मैं निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन आप जाके, जो सच बताता हूं, आप जाके घर पे उसको मनन कीजिए, आप देख पाओगे। यूहन्ना का 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि फरीसी और शास्त्रियों को पता चला कि यीशु मसीह जो है बपतिस्मा देता है, और वरन उसके चेले भी बपतिस्मा देते हैं। तो वहां से यीशु मसीह ने
यहूदिया से गलील को जाना चाहा। कहां जाना चाहा? लेकिन ऐसा लिखा है वहां सामरिया से होकर जाना अवश्य था। आप घर पे जाके पढ़िए। सवाल है, क्या यहूदिया से जब गलील जाते हो तो सामरिया शॉर्टकट है क्या? आप जाके मैप खोलिए, वो लंबा रास्ता है। हेलो, वो लंबा रास्ता है। मेरी इच्छा है प्रभु मैं शॉर्टकट में जाऊं। प्रभु बोलता है नहीं भाई, लंबा रास्ता। कहां से होकर गए यीशु मसीह? हमारी 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 चाहत, हमारी इच्छा क्या होगी? शॉर्टकट भैया, सीधे सीधे यार जाना है, यार मेरे को यहां से हरेश के पास जाना है, मैं यूं घूम के क्यों जाऊं, यहां से सीधा सीधा ना चला जाऊं। नहीं भाई, ये तेरी इच्छा है। लेकिन गिरीश भाई मुझे बोलते हैं, लतेश घूम के जा। अरे गिरीश समझे, मैंने सोचा ये तो सोलो। समझ भाई, कैमरा चालू है, लोग डिस्टर्ब होंगे, आराम से यूं निकल जा। मुझको दिखाई नहीं दिया ये बात, उनको चमक गई। वैसे ही बहुत सारी बातें हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया। इसीलिए अपनी मर्जी को हमारे सामने रखता है। और प्लेन ओबीडियंस मतलब जब हम आज्ञाकारिता में आते हैं, हालेलुया, वहां पे आशीष है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, वहीं पर आशीष है। हालेलुया। यहूदिया से गलील सीधा सीधा रास्ता था, लेकिन घुमा फिरा कर परमेश्वर उसको लेकर गया। और हम देखते हैं कि सामरिया के अंदर एक बहुत बड़ा आशीष आया। हालेलुया। वो सामरिया के लोग जो प्रभु ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने मसीहा को पाया। क्योंकि मसीहा को उन्होंने इसीलिए पाया क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्लान को, उसकी मर्जी को आगे रखा, अपनी इच्छा को मार दिया। प्रभु मेरी इच्छा ये है, मेरी मर्जी ये है, लेकिन तू बोलना, तू भला ज्यादा जानता है मेरा, तू बता के देगा तो मेरे लिए वही भला है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, क्रूस के अंदर मरना शामिल है, और उसके अंदर हमारी इच्छाओं, हमारे प्लान्स, हमारे मंसूबों, हमारे चाहतों, हमारी मर्जी का जब मरना शुरू हो जाता है ना, तो आशीष अपने आप से आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में इस तरह से लिखा है। सुंदर फाटक के नाम पर, वहां पर एरिया में सुंदर नाम का जो फाटक था, वहां पर एक लंगड़े को बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर रख देते थे। मेरे को सवाल है एक, क्या यीशु मसीह मंदिर में जाया करते थे? क्या उस समय वो भी वहीं पे होगा? क्योंकि लिखा है रोज लाके वहां पे रख देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ठीक नहीं किया उस समय उसको? है? हम होते तो क्या करते? लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं। क्या बोला? और यीशु मसीह ने मान लिया। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं क्यों। क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को ठीक किया तो 3000 लोग प्रभु में आए। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर जो यीशु मसीह वहां पे अपनी मर्जी चलाते तो क्या होता। लंगड़े को ठीक किया ना, अच्छी बात है ना। क्या गलत किया भाई? गलत को रख साइड। अपने पड़ोसी को बोलो, गलत को रख साइड। नहीं समझ में आएगा तुझे गलत और सही क्या है, खुदा के सामने आ जा, उसके वचन के सामने आ जा। हालेलुया। वो समझा देगा गलत क्या है, सही क्या है। और जब उसमें चलना शुरू कर देंगे, आशीष अपने आप से आना शुरू हो जाएगा। आया कि नहीं सामरिया में आशीष? लंबे रास्ते से फिर भी आशीष। प्रभु ने बोला नहीं ठीक है, बाद में ठीक करूंगा इसको। आया कि नहीं आशीष? याद रखना, जब हम अपनी मर्जी को साइड करते हैं, अपनी इच्छाओं को साइड करते हैं, हम जो चाहते हैं वो साइड करते हैं, एक बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। एक और वचन को खोलकर मैं आपको बताता हूं, ऐसा ही है। निकालिए प्रेरितों के काम 15 अध्याय, उसका 29 वचन।
ओके, वहां पे क्या लिखा है? जब इस वचन को, जब इस भाग को पढ़कर आप घर पे जाओगे, इसके पीछे का संदर्भ बता देता हूं थोड़ा। कुछ यहूदिया से, मतलब यरूशलेम से कुछ लोग जो है अंतकिया में आए और वो वहां पर सिखाने लगे कि सर्कमसिशन मतलब खतना करना भी जरूरी है, मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। और वहां पे पौलुस उनके साथ तर्क वितर्क करता है। किसी बात पर जब नहीं आते तो वो अगुओं के पास जाते हैं, यरूशलेम में प्रेरितों के पास जाते हैं और वहां पर ये बात को जाके रखते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वहां पर जो है वहां के अगुए परमेश्वर की पवित्र आत्मा में और सारी चीजों को जान परख कर कुछ बातें वो रखते हैं, उसके अंदर ये बातें हैं। आप थोड़ा जाके डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि वहां पे क्या हो रहा है, अंतकिया में क्या प्रॉब्लम हुआ और क्यों कर ये बातें फिर यरूशलेम के जो अगुवे थे, जो मेन अगुवे थे, वहां पर उन्होंने लिखी। क्या लिखा? बहुत सारे मूसा के नियम जो है, वहां के जो यहूदी लोग थे जो मसीह में आ गए थे, वो उन पे लांदना चाहते थे। लेकिन एक जगह पर आकर पहुंच गए वो लोग, बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अन्य जाति जो परमेश्वर के पास बाद में आती है, हम उनको ज्यादा दुख नहीं देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम उनको करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, वहीं उसमें से 4 बातें कुछ यहां पर लिखी हुई है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से परे रहो। क्या बोला? क्या क्या बोला वहां पर? आप व्यभिचार से दूर रहो, एक बात। दूसरा, मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन से आप दूर रहो। तीसरा, गला घोटा हुआ जानवर, जिसको गला घोटते हैं या फिर अलग तरीके से मारते होंगे उस समय, उससे दूर रहो क्योंकि मूसा का नियम इस तरह से कहता है। और लहू से दूर रहो। अब व्यभिचार से दूर रहना समझ में आता है, मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन से दूर रहना समझ में आता है, लेकिन ये गला घोटा हुआ मांस से क्यों कलीसिया के अगुओं ने दूर रहने के लिए बोला? जबकि पतरस को साफ साफ दर्शन मिला था और उस चादर के अंदर सारे पक्षी थे और बोला मार और खा। कुछ जानवर ना खाने के बारे में मूसा का नियम पिछले समय में कहता है और यहूदी लोग उसको पकड़ के बैठे। और फिर यहां पे जो यरूशलेम के अगुए हैं वो क्या बोलते हैं? व्यभिचार से दूर रहो, मतलब पराई स्त्री के साथ शादी के बाहर जाके संबंध मत बनाओ, जो आज के समय में बहुत कॉमन हो गया है। वांदा नहीं है भैया, शादी से पहले भी धाड़ धाड़ चालू लगी पड़ी है। कभी कभी मेरे शब्द आपको चुभते होंगे अंदर, यूं थकाम भाले की तरह चुभने जरूरी है सुबह सुबह को, ताकि हम सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो समझ में आता है भैया, लेकिन ये गला घोटा हुआ मांस के बारे में, लहू के बारे में क्यों मना कर दिया यहां पर, जबकि अनुमति दे दी थी ना परमेश्वर ने? क्योंकि यरूशलेम के अगुओं को यह भाया, क्योंकि यहूदी लोग अगर जो इस बात में कमजोर हैं तो हम उनको चोट ना पहुंचाएं। समझ पा रहे हो? क्या बोला? क्या बोला? व्यभिचार साफ साफ दिखाई देता है। मूर्ति पे चढ़ाई हुई जो भोजन है आपके सामने रखा जाता है, नहीं भाई नहीं, मांस मना कर दो। भाई हम ये मांस खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने भी अनुमति दी है, हाँ खा सकते हो, फ्रीडम है तुम्हें, आजादी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें दूसरे का हित का भी ध्यान रखना है। ये यरूशलेम के अगुओं ने वहां पर लिख के भेजा, दूसरा ठोकर ना खाए, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। क्या बोला आगे देखिए, तो तुम्हारा भला आगे होता रहेगा। हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे हो? क्या बोला? अगर जो इस बात का ध्यान रखोगे कि दूसरा ठोकर ना खाए, इसीलिए मैं ये करूंगा, तो क्या होगा? बोलो आशीष मिलती रहेगी। हालेलुया। आशीष मिलती रहेगी तो आशीष बनते भी जाओगी। आमीन, आमीन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जब हम लोग मरते हैं, हमारी इच्छाओं को साइड करते हैं, वहां से आशीष आना शुरू हो जाती है। हालेलुया।
चेला बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बोलो ओ भैया, भैया इतना डीप जाने का, नहीं नहीं नहीं। ओके, किसने बोला भाई? किसने बोला? प्रभु ने खुद बोला, अगर तू बनना चाहे। जबरदस्ती किया जबरदस्ती प्रभु ने? हम भी बहुत सारी चीजें यहां से आपको सिखाते हैं, जबरदस्ती करते हैं? नहीं। अपने बड़ों से बोला, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो हम यहां से सिखाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस भूल जा कि वहां पे तेरी तारीफ होगी। बस भूल जा। हाँ, विश्वासी तो बन जाएगा। करता हूं ना भैया बहुत सारी बातें, हाँ भैया करते रहो। भैया डीप नहीं जाने का, हाँ नहीं जाना भाई, किसने बोला डीप जा? बस इतनी उम्मीद मत कर कि खुदा फिर तुझे छोटी छोटी बारीकी बारीकी चीजें सिखाए और बताए। हालेलुया। अगर जे चाहता है डीप जाना तो वो लेकर भी जाएगा, सिखाएगा भी, दिखाएगा भी, और उसका महत्व भी समझाएगा। लेकिन नहीं जानना चाहता, ऊपर ऊपर तैरना चाहता है, तो भूल जा तुझे हीरे मिले भाई, क्योंकि ऊपर ऊपर हीरे नहीं है। छोटी छोटी मछलियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी मछलियां नीचे है। आजा नीचे, जाल थोड़ा गहरे में डाल, बड़ी बड़ी मछलियां हाथ में आएगी। हालेलुया। क्रूस उठाने के अंदर शामिल है मरना, और वो हमें चेला बनाता है। हालेलुया। चेला बनना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है। अभी प्रभु बोझ लिया, उसके प्यार को याद किया, उसकी इच्छा। तू मुझे चेला बनते देखना चाहता, बोलना प्रभु मैं क्या करूं? मरना पड़ेगा रोज, डीप जानना पड़ेगा। प्रभु डीप नहीं, ठीक है तेरी मर्जी है, अगर बोला है मैंने, टेंशन नहीं कर, मैं जानता हूं इसीलिए अगर बोला है। दूसरा क्या शामिल है क्रूस उठाने में? अच्छा, क्रूस उठाने का मतलब क्या हुआ है? हालेलुया। आसान है? आसान तरीके से समझ पा रहे हो? है? ये सुबह सुबह को आना बड़ी तकलीफ की बात है। सेकंड मैसेज में आओ, मस्त। ये सारी चीजें सुनने नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिरीश भाई ऐसा नहीं लेते हैं। सेकंड में भी वो ऐसे चुनौतीपूर्ण आपको ऐसे आगे ले जाते हैं, लेकिन ये पहला संदेश ऐसा है जहां पर आपको शिष्यता की और आगे लेकर जाने के लिए बातें की जाती है। खुदा की बारीकी से बारीकी की मर्जी को आपको बताने के लिए सामने बातें रखी जाती है। हालेलुया। दूसरा क्या शामिल है क्रूस उठाना में? और वो है सिर्फ बोलना नहीं। बोलो, सिर्फ बोलना नहीं, जो बोला उसको जीना। पहला क्या है? मरना। दूसरा क्या है? जीना। बोलो, दूसरा जीना। जो बोला उसको जीना। कितना आसानी से, नहीं कितना आसानी से हम लोग बोल देते हैं, हम लोग गा देते हैं। नहीं, तेरा है मुझ में हो यीशुआ, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बड़े मैं घटू। कितना आसानी से बोल देते, आपका शैदा मैं कहलाऊं, है ना, दीवाना मैं कहलाऊं, लोग मुझे दीवाना कर कर पुकारे। कितना आसानी से हम लोग कह देते हैं। तेरी महिमा को करता रहूं सदा मैं, तेरे वचनों पे चलता रहूं सदा मैं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन पे, है ना। कितना आसानी से गा लेते, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे संडे संडे। नहीं, ऐसा नहीं गाते, सदा जब तक जीऊं। क्या जोरदार गाते,
जब तक जीऊं, आखिरी सांस तक तेरी महिमा करता रहूं। है खुदा तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कितना आसानी से बोलते हैं और गा लेते नहीं, लेकिन क्रूस उठाने के अंदर शामिल है जो बोल रहे हैं उसको जीना। हालेलुया। वरना किस काम का है? किस काम का? क्या सच में हम जो बोल रहे हैं, है ना? मैं सोच रहा था कि हमें बैठकर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्या सच में मैं जो गा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, मेरे लिए मायने रखता है? मैंने कह तो दिया, तू जो कह दे मैं करूंगा। प्रभु तू जो कह दे, सच में कुछ कह देगा तो मैं कर जाऊंगा। मेरी इच्छा को साइड करनी पड़ेगी तो उस समय है? या मैं खाली बोल रहा हूं, या मैं गा रहा हूं? क्या सच में मेरे जीवन में खुदा की बातों का इतना बड़ा स्थान है कि वो कुछ बोल दे तो मैं कर जाऊं? यीशु मसीह ने बातें की खाली कि किया? किसी ने ऐसा कहा कि सबसे ज्यादा झूठे लोग, ढोंगी लोग और मूर्खता से भरे हुए लोग चर्च में पाए जाते हैं, कलीसिया में पाए जाते हैं। झूठे इसीलिए क्योंकि क्या बोल रहे हैं उनको जीना नहीं है। वो ढोंगी इसीलिए क्योंकि वो बोल तो रहे हैं लेकिन करने के लिए उनको कोई भी महत्व नहीं है। और मूर्खता से भरे हुए लोग इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने के बाद भी खुदा बोलेगा, यार क्या मेरा बेटा जोरदार, तू वहां पे मेरी तारीफ करेगा, आओ आओ वेलकम है? क्या लगता है मेरे प्यारो? अगर हम चेला बनना चाहते हैं तो क्रूस उठाना जरूरी है, और क्रूस उठाने में अंदर शामिल है जो बोला उसको जीना। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाया नहीं, जो सिखाया वो करके भी दिखाया। हालांकि उसने करके पहले दिखाया, बाद में सिखाया। तो सिर्फ बोलना शामिल नहीं है। जो बोल रहे हैं क्या मत बोलो, कम से कम ईमानदार तो रह सकते हैं। प्रभु नहीं, देख इतना डीप में नहीं जाना चाहता है? और क्या शामिल है? और क्या शामिल है? बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रूस का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर क्या क्या शामिल है? बहुत बड़ा। क्योंकि इसके अंदर, बाइबल के अंदर जो शूरवीर है ना, उनका जीवन समाया हुआ है। क्रूस के अंदर शामिल क्या है? मरना और जीना। क्रूस, बाइबल के अंदर जो शूरवीर हैं उनका जीवन समाया हुआ, प्रेरितों का, चेलों का जीवन समाया हुआ, यीशु मसीह का जीवन समाया हुआ है। जब हम लोग मनन करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो पता चलेगा क्रूस उठाने का मतलब क्या है, और वो आपको चेला बनाएगा। हालेलुया। आपको शिष्य बनाएगा। कभी बैठे हम लोग, क्रूस उठाने का मतलब पौलुस के जीवन से, पिछली बार बताया था ना, यस अमित भाई ने। मैं सुन रहा था ऑनलाइन, उसने बोला कि पौलुस चाहता है कि जैसा वो है दूसरे लोग भी वैसे बन जाए। उसके दिल की तमन्ना ये है, क्योंकि वो यीशु मसीह की तरह चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए बोल रहा है कि यार मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम यीशु मसीह की तरह बन जाओ। पौलुस क्यों इतना डीप में समझा रहा है लोगों को? क्योंकि वो चाहता है छोटी सी छोटी बात तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव कूट कूट के भरना चाहता है। कभी हम बैठे मूसा के जीवन से, क्रूस उसने किस तरह से उठाया, किस तरह से जीवन बिताया, किस तरह से उसका
मृत्यु उसने बहुत सारी जगह पे मरा के नहीं, वो बहुत सारा धन रखा था उसके सामने, लात मार दिया, मरा, अपनी इच्छा को साइड किया, हटा, खुदा के सामने धन की क्या बात है, मुझे पाप में नहीं जीना, मरा वहां पे, उसने क्रूस उठाया वहां पर। हम लोग पतरस के जीवन से, पौलुस के जीवन से, बरनबास के जीवन से, चेलों के जीवन से, दानियल के जीवन से, यूसुफ के जीवन से, अब्राहम के जीवन से सीखें, समझें, बैठे मनन करें कि क्रूस उठाने के अंदर क्या क्या शामिल है। आपको पता चलेगा क्रूस उठाने का मतलब क्या है। हालेलुया। और डिटेल में, और अब बोलो अपने पड़ोसी को देखकर, आपके लिए एक होमवर्क है, लिस्ट बनाओ। क्या बोलो? लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट वीक, जहां उससे नेक्स्ट वीक जब भी मैं यहां पे खड़ा रहूंगा तो हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे जो आपने लिस्ट बनाया। क्या लिस्ट बनाना है? क्रूस के अंदर और क्या क्या शामिल है। 2 बातें मैंने आपको बताई, मरना और जीना। हल्का सा आपको हिंट भी दे दिया। क्या लिस्ट बनाओगे? क्रूस के अंदर और क्या क्या शामिल है। मेरे पास तो पूरा लंबा लिस्ट है, मैं चाहूं तो बड़ा बड़ा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है आज इतना ही। लेकिन जल्दी से आइए ना कोयर टीम। जब कोयर टीम को मैं बुला रहा हूं, बाकी के समय उसी सुनने वाली अवस्था में रहना, किताब को बंद मत कर देना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्रूस के फायदे क्या है। सिर्फ पढ़ रहा हूं, सुनो। पहला फायदा, जब आप उस क्रूस को उठाते हो, मतलब मरते हो और जीते हो, अपनी इच्छाओं को मारते हो और जो बोलते हो वो करते हो, तो आप पाओगे खुदा को हमेशा अपने साथ। हालेलुया। हमने देखा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर क्रूस उठाया और हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह, उसका साथ, उसकी सहायता यीशु मसीह के साथ बनी रही। हालेलुया। तो हमेशा आप परमेश्वर का साथ, वो फेवर, वो अनुग्रह हमेशा अपने साथ पाओगे। दूसरा आप फायदा देखोगे वहां पे इस तरह से है कि आप चेला बना पाओगे। क्या बना पाओगे? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्रूस उठाया, इसीलिए वो चेला बना पाए। क्योंकि एक मेंबर कभी चेला नहीं बना सकता, क्योंकि मेंबर सिर्फ मेंबर ही बनाता है, विश्वासी सिर्फ विश्वासी बनाता है, चेला ही सिर्फ चेला बना सकता है। जो खुद कॉम्प्रोमाइजर है वो कॉम्प्रोमाइजर ही पैदा करेगा भाई। कभी बकरी का बच्चा इंसान को पैदा नहीं कर सकता है ना। बकरी को देखा, उसका बच्चा कौन सा होता है? बकरी होती है भाई। कभी देखा बकरी को इंसान पैदा हुआ? नहीं ना, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मेंबर हो तो मेंबर पैदा करोगे, विश्वासी हो तो विश्वासी पैदा करोगे, चेले हो तो चेले। ये दूसरा फायदा है। जब क्रूस उठाते हैं तो हम चेले बनते हैं और चेले बना पाएंगे। तीसरा फायदा, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि क्रूस आपको वो चीजें दिखाएगा, जब आप चलोगे वो चीजें दिखाएगा जो मैच्योर बनाएगा आपको। चलना शामिल है ना, खुदा दिखाना शुरू कर देता है। क्रूस का जीवन आपको पाप के ऊपर जयवंत बनाएगा, क्योंकि क्रूस ने पाप को हराया है। जब आप क्रूस को उठा के चलते हो, पाप के ऊपर जयवंत बनोगे। क्रूस आपके लिए अनंत जीवन तैयार करता है। हालेलुया। और वो इनाम तैयार करता है, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। वहीं से मार्ग खुलता है और क्रूस के द्वारा ही शैतान का सर कुचला जाता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब जब जीवन काल के अंदर उन्होंने जिया, शैतान के सर को कुचला। ये फायदे हैं क्रूस उठाने के। अगर जी ये फायदे भी अब आपको क्रूस उठाने के लिए मजबूर ना करे तो मुझे पता नहीं आपको अब क्या मजबूर करेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि इस झुंड में जो है अलग अलग तरीके के लोग बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ भी चाहो भैया, कितना भी बोलो, नहीं जाना डीप, ओके, हमारी मर्जी। कुछ लोग इस तरह से भी बैठे हैं जो कमजोर हैं, उनको पता ही नहीं है भैया हम करना चाहते हैं, क्रूस उठाना चाहते हैं, चेले बनना चाहते हैं, लेकिन भैया कैसे? खुदा आपसे बात करेगा और भी। हालेलुया।
कुछ झुंड में कुछ यहां पर ऐसे लोग भी बैठे हैं, मैं जानता हूं कि जिन्होंने बड़ा जोरदार स्टार्ट किया था यीशु मसीह के साथ, लेकिन उनका जीवन ठंडा पड़ गया। अब वैसा वो जोश नहीं है। लेकिन आज के संदेश को सुनने के बाद उनको लगा, यार ये परमेश्वर मुझसे कुछ चाहत इच्छा रखता है, मैं कैसे ना करूं। हालेलुया, मैं उठाऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कुछ लोग यहां पर ऐसे भी बैठे हैं। मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो लोग क्रूस उठाना चाहते हैं लेकिन कमजोर है। कुछ चीजें हावी हो जाती हैं, कभी लोग, कभी संसार, कभी खुद का अहम। लेकिन कहते हैं कि खुदा अब और नहीं। और मैं जानता हूं कि कुछ लोग यहां पर ऐसे भी बैठे हैं जो क्रूस उठा के चलते हैं। हालेलुया। लेकिन और ताजे होना चाहते हैं, लेकिन और ताजे होना चाहते हैं। अब जो डीप में नहीं जाना चाहते उनके लिए आगे वाला भजन नहीं है। हम जो भजन गाने जा रहे हैं, जो डीप नहीं जाना चाहते उनके लिए भजन नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग, 4 लोग मैंने बताए, उनके अंदर ये चारों के जवाब इस भजन के अंदर है। कैसे? प्रभु मैं चलना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं? आप पाओगे इस भजन के अंदर। अब इस भजन के अंदर पाओगे जो लोग चलना चाहते हैं कहते हैं लेकिन खुदा मुझे अभी फिर से उसी जोश में आना है। इस भजन के अंदर आप पाओगे। जो ताजे होना चाहते हैं वो भी इस भजन के अंदर पाओगे। हालेलुया। प्रभु जी सहायता कर कि तेरी इच्छा को मैं अपनी इच्छा बना लूं। मदद कर अगर ठंडा पड़ गया हूं तो प्रभु उस आग को फिर से मेरे अंदर डाल दे। हालेलुया। उस आग को मेरे अंदर फिर से डाल दे। मैं नहीं जानता खुदावंद यहां पर लोग जो बैठे हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर है, लेकिन तेरी और आगे बढ़ने में उनकी सहायता करना, मदद करना। जो लोग ताजे होना चाहते हैं उन्हें ताजा करना, जो फिर से सरगम होना चाहते हैं उन्हें सरगम करना, जो ढूंढना चाहते हैं तेरी मदद को तू उन्हें पहुंचाना। खुदावंद जो कमजोर है तू उनकी मदद कर। हालेलुया। जो अपने आप को बदलना चाहते हैं उनको तू बदलने में सहायता करना। आमीन लॉर्ड।